भी बोल देना। तो स्पोर्ट्स तक में बहुत बहुत स्वागत है। साल का पहला दिन कड़ी मीटिंग के साथ हुआ सर। फैसले ऐसे लिए गए मीटिंग में जो बताएगा कि ये साल 365 दिन में से 364 दिन अब मुश्किल ही जाएंगे, लेकिन सर रिजल्ट किस तरीके से आएगा। और साथ ही मेरा आपसे माई 11 सर्कल सवाल है कि टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं और जो हमने सुना कि 20 खिलाड़ी चुने गए हैं और उनमें से ही रोटेशन होगा जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, उस बारे में सर कुछ बताइए। आप बताइए 20 प्लेयर्स वाली कहानी या रिव्यू? नहीं, वो ये जानना चाहते हैं कि माई 11 सर्कल पर पूरे साल जो टीम बनानी है वनडे की, अच्छा। तो क्या वो 20 में से कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसके बाहर जाना पड़ेगा या 20 से काम चल जाएगा? आई होप नॉट, बट देखिए सिलेक्टर्स का मैं आपको बता दूं कि जब ये T20 वर्ल्ड कप भी आपका शुरू होने वाला था, इनफैक्ट जो लास्ट IPL हुआ था उसके बाद भी सिलेक्टर्स ने कुछ प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर रखा था। बट कभी कभार क्या होता है, आप सडनली क्या होता है, आप एक कोई परफॉर्म करता है, कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है जो आपको लगता है नहीं यार आप इसको छोड़ नहीं सकते, फिर आप डाल देते। उसके बाद क्या होता है, फिर एक और को डाल दो, फिर एक और, फिर आपको पूल बढ़ता रहता है और फिर वो खिचड़ी बन जाती है टुवर्ड्स द एंड। आई थिंक पिछले साल गलती ये भी हुई कि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर आपके 6, 7, 8 प्लेयर ऐसे थे जो बड़े प्लेयर्स थे जो आराम लेते ही लेते थे। तो आप मुझे बताइए ना, 20 में से आपका गुजारा कैसे हो सकता है? 7-8 में आराम लेना है, 1-2 को चोट लग जानी है, तो आप 25, आपने 8-9 तो कप्तान ही बना दिए यार, आप 20 प्लेयर को छोड़िए। खैर जो हो गया 2022 की कहानी से नहीं, तो ये तो सबक ही लेना है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की दीपक की BCCI ने ना जो आज मीटिंग की, क्योंकि 2 दिन पहले हमने स्पोर्ट्स तक पे पहली बार जब बात की थी कि ये इस तरह की रिव्यू मीटिंग है और ये शख्स रहेंगे, ये कैरेक्टर्स रहेंगे, जितने स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन क्रिकेट में। खुशी इस बात की है कि आज BCCI ने ये नहीं कहा कि गुपचुप तरीके से हमने मीटिंग कर, BCCI ने ये नहीं किया कि जो खबर लीक हो गई चलो वही चला दो। उन्होंने एक ईमेल जारी किया है। एक ईमेल जारी करने का मतलब है द मैसेज हैज गॉन आउट टू एवरीबॉडी। भले वो योयो टेस्ट का हो कि योयो टेस्ट कंपलसरी है, भले वो हो कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो मतलब जो आने वाले प्लेयर, जो मतलब यंग प्लेयर्स हैं, पेरिफेरल प्लेयर्स हैं, वो सारे फॉर्मेट्स खेल के, रणजी ट्रॉफी वगैरह खेल के ही इंडिया की टीम की कंसिडरेशन में आए। क्योंकि आपको याद होगा अक्सर हम लोग स्पोर्ट्स तक पर बैठकर बतियाते हैं ना, यही सारी बातें करते हैं वेल्लो वाली, लेकिन वो वेल्लो वाली बातें आज काम आ गई। हम ये कहते हैं ना कि यार ऐसे कैसे हो गया कि ये यंग लड़का था, फास्ट बॉलर, IPL से आया और फिर खेला ही नहीं। ऐसे कैसे हो गया कि लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली 20-20 ओवर का खेले थे, क्योंकि IPL 20 ओवर का होता है। तो आज BCCI ने उस पर भी मोहर लगाई कि भाई ऐसा है खेलो। और मैं ये भी आपको बता दूं, आधिकारिक तौर पर इमर्जिंग प्लेयर्स लिखा है, अनआधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि जो सीनियर प्लेयर जब फ्री होगा उसे रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी ताकि आपका डोमेस्टिक भी हो। लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि NCA को कहा गया है अंडर VVS लक्ष्मण के काम कीजिए, आप लोग ना वर्कलोड मैनेजमेंट अपनी तय कीजिए फ्रेंचाइजीज के साथ IPL के लिए। मतलब सारे प्लेयरों को चलेगा ये मैसेज, ऐसा है बॉस, इंडिया की क्रिकेट नहीं छोड़ सकते, अब ब्रेक नहीं मिलेगा। हाँ, कोई इंजर्ड है उसका कोई इलाज नहीं है, ब्रेक नहीं मिलेगा इंडिया के मैचेस में। ब्रेक लेना है, आप थक गए हो, VVS लक्ष्मण को बता दो, NCA को बता दो, वो आपकी ना वर्कलोड मैनेजमेंट ऐसी कर देंगे कि आप छोड़ देना IPL के 2 मैच, 4 मैच, 6 मैच। किसी प्लेयर में हिम्मत है कि वो IPL के 2, 4 या 6 मैच छोड़े? इवन BCCI नहीं चाहेगा कि कोई प्लेयर IPL के मैच छोड़े, बट उन्होंने आपको यह जरूर बता दिया है छोड़ना होगा तो IPL छोड़ देना, वैसे वो भी मत छोड़ना, इंडियन क्रिकेट तो सोचना भी मत। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक तरह से एक क्या कहते हैं, 4 अच्छे कदम इन्होंने चले हैं, कड़े कदम इन्होंने चले हैं। अब देखते हैं कि मैसेज क्या गया है। बट सर आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है? हम बात तो कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स अपनी टीम को उसमें लीड करते हैं IPL में, तो ये क्या ये हो पाएगा या सिर्फ हम ये क्योंकि मीटिंग में डिस्कस नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं वही तो कह रहा हूं। हाँ भाई मैं एक एम्प्लॉय हूं आज तक का, और मैं मतलब आता ही नहीं हूं ऑफिस। हर रोज आप मुझे कह देते हो वर्कलोड मैनेजमेंट, मैं हफ्ते में जी 3 दिन आऊंगा, 4 दिन नहीं आऊंगा। ऑफिस ने मुझे कह दिया कि ऐसा है, आप की जो छुट्टियां है ना उसको आप देख लो आपने कैसे इस्तेमाल करना है। मैं तो अपनी आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि IPL तो भाई BCCI भी चाहेगा आप खेलो, फ्रेंचाइजी भी चाहेगा आप खेलो, ब्रॉडकास्टर भी चाहेगा आप खेलो, आप तो वैसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन उन्होंने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने से मना कर दिया आज।
अब लोग आज कह रहे हैं कि जी 2019 में विराट ने रवि शास्त्री ने ये रखा था वर्ल्ड कप से पहले कि हम ऐसा करेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे और जो हमारे फास्ट बॉलिंग कोच हैं वो फास्ट बॉलिंग को रोटेट करेंगे। आईपीएल में 14 में थे, 4 मैच 2019 वर्ल्ड कप से पहले जी, हाँ जी, ये होगा वो होगा। ओवरलैपिंग वो हुआ क्यों नहीं? मैं रुक जाती हूँ। नहीं, वो हुआ क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि वो हो सकता नहीं है। तो फिर उन्होंने उस वक्त कह दिया वो नहीं हो सकता था। हाँ? वो आपको भी पता था, मुझे याद है उस बारे में हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन भी हुआ। फिर भाई जो जिन्होंने बनाया वही छोड़ देते 4 मैच, किसी ने छोड़े नहीं। बनाया किसने था ऑफिशियली? तो मुझे नहीं लगता, तो टीम मैनेजमेंट के बताया गया था। बट अच्छी बात मुझे ये लगी है कि अगर आप पिछले 1 साल की बात करें, जो हम बैठते थे स्पोर्ट्स तक पे हमने अक्सर बातें करी है, क्या पिछले 1 साल में हमने योयो टेस्ट का नाम नहीं लिया था? हमेशा होता था। मैं तो बल्कि यहां तक आपको बता रहा था। अच्छा, बाय द वे, योयो टेस्ट के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि ये बंद किसने किया। मैंने अभी थोड़ा स्टडी किया, ये कोविड के बाद बंद हुआ था। जब कोविड हुआ, कोविड के बाद से योयो टेस्ट पर रिलायबिलिटी थोड़ी इन्होंने कम कर दी थी। ये क्योंकि कोविड से लोग आ रहे थे और इनको लग रहा था कि जरूरी नहीं कि हर कोई फिट होगा, हर कोई फिट होगा, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेनिंग नहीं करके आ रहे थे। तो उनको था कि चलो आहिस्ता आहिस्ता हम मैच फिटनेस की तरफ जाएंगे। आपको याद है पहला जो आईपीएल था वो दुबई में हुआ था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर था। बाकी कंट्रीज में कई कंट्रीज योयो नहीं करती हैं, अब नहीं करती हैं। और इसीलिए इन्होंने जो ये 2 के रन और 3 रन और ये सारी चीजें डाली थी, वो मतलब एक अलग फॉर्म था। लेकिन मजे की बात यह है कि जो आपकी जूनियर क्रिकेट है और जो डोमेस्टिक क्रिकेट, उसमें योयो भी है और 2 के रन भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका फिटनेस का पैमाना तो गिरा है। मोर सो अगर आप पिछले 12, 13, 14 महीने की इंडियन क्रिकेट उठा के देखें, हकीकत यह है अंडर दिस प्रेजेंट मैनेजमेंट आपकी फिटनेस का पैमाना भी गिरा है और अनफिट प्लेयरों को खिलाने का रिवाज भी शुरू हो गया। पहले नहीं था सर, पहले नहीं। आगे वो चीजें तो मैं तो ये कह रहा था कि पिछले 1 साल में देखिए हमने अक्सर योयो टेस्ट का भी नाम लिया है। हमने कहा है कि भाई क्यों बंद हो गए। ठीक है, कोविड के दौरान जब कोविड पीक पे था, वापस क्रिकेट आ रही थी, आपने कहा कि यार कोविड को थोड़े कुछ दिनों के लिए साइडलाइन कर देते हैं, बट वो तो पूरा ही साइडलाइन हो गया। उसके बाद हमने देखा जी फिटनेस कैसे हुई। ठीक है, कोविड के बाद आपको याद होगा जो आईपीएल हुआ था उसमें फिजिकली, मैं बोल रहा हूँ फिजिकली प्लेयर्स काफी अनफिट दिख रहे थे बाहर से। ठीक है, वो हम रीजंस, ठीक है, उसमें शायद से हर किसी ने वेट भी पुट ऑन किया होगा कोविड के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी जो फिटनेस लेवल थे वो डिजायर्ड लेवल्स तो अचीव नहीं हुए। ये था कोविड का। उसके बाद आता है कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस, क्यों आपका डोमेस्टिक क्रिकेट नेग्लेक्ट होता जा रहा है। एटलीस्ट जो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं, स्पेशली जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, वो तो नेग्लेक्ट हो ही रहा है। आप देख लीजिए ना कितने आपके प्लेयर्स हैं जो पिछले कुछ सालों में अच्छा कर रहे हैं, बट वो कहां है प्रियांक पंच, वो इंडिया ए तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं या फिर इंडिया ए भी। सरफराज खान पिछले सालों से कुछ सालों से रन बना रहे हैं। आपके प्रियांक पंचाल हैं, वो काफी वक्त से रन बना रहे हैं। आपके शेल्डन जैक्सन बाय द वे वो रन बना रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, या तो आपको खुद पता है कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो हमारा डोमेस्टिक लेवल है क्रिकेट का, वो उस स्तर का ही नहीं है। तो अब आपको उसका स्तर बढ़ाना होगा, तो आपको उसकी क्रिकेट जो है वो और कॉम्पिटिटिव करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव करने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके सारे प्लेयर्स वहां पे अवेलेबल रहते हैं। अगर एक बड़ा प्लेयर आता है, दूसरी तरफ भी आपको देखना होगा कि यार बाकी भी वो जो प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं ना सडनली, कि जी मेरे पेट में मरोड़े पड़ गए, मेरे नाखून टूट गए उंगली का, मेरे बाल कटवाने जाना है इसलिए नहीं खेलना है, तो वो भी रीजंस है। अरे प्लेयर्स जानबूझ के, सिलेक्टर्स ने हिदायत दी थी कई बार, पर आज हुआ क्या है कि आपने कागज पे इन ब्लैक एंड व्हाइट लिख दिया है, फरमान जारी कर दिया है। रोहित शर्मा ने बोला ना भी बांग्लादेश, उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि कैसे हो जाता है यार कि प्लेयर आता है, फिट पास कर दिया जाता है और आके फिर वो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इनफैक्ट ही सेड कि ये तो 110% इसको देखा जाना चाहिए। हालांकि उनका ये कहना था कि प्लेयर्स फिट होते हैं और जानबूझ के दे अपनी इंजरी जो है वो छुपा लेते हैं, वो अपनी इंजरीज छुपा लेते हैं। तो मुझे आज जो दिखा है, प्लीज मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई ने ना आज वीवीएस लक्ष्मण एज एनसीए चीफ और सिलेक्टर्स जो हैं उनको जो है उनको कहा है कि आप बताइए, अब 2 साल हो गए,
अब आपका रोल शुरू होता है। अब आपने जो कहा था आज से वो लागू होगा। सही मुझे इंक्लूड है, वीवीएस लक्ष्मण का भी बोलूंगा। अगर वीवीएस लक्ष्मण को भी कहा होगा ना कि भाई एनसीए में हो क्या रहा है, तो वीवीएस लक्ष्मण ने बताया होगा कि यार प्लेयर्स अब कुछ चीजें ऐसी। मैं एक्चुअली कुछ वक्त पहले ना किसी प्लेयर से बात कर रहा था, कुछ आई थिंक 1-2 हफ्ते पुरानी ही बात होगी है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि क्या होता है, कुछ चोटें ऐसे होती हैं, आप फिटनेस टेस्ट करते हैं किसी का, तो एक लेवल के बाद तो प्लेयर ही आपको बता सकता है ना कि मैं बिल्कुल 100% फिट हूं या 90% फिट हूं। तो 90%, 75-80% में ये बोल देता हाँ मैं ठीक हूं, तो वो भी चले जाते। क्यों? क्योंकि उसको भी जल्दबाजी होती है कभी कभार, यार कहीं मेरी सीट ना कोई, मैं रुमाल रखकर तो आया हूं कि किसी ने रुमाल हटा के फेंक दिया और खुद बैठ गया उस सीट पे, तो वहां पे भी होता है। तो आई थिंक एनसीए एज एनसीए चीफ थोड़ा मुझे लगता है वीवीएस लक्ष्मण को भी, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण का इन टाइम्स टू कम थोड़ा रोल जो है वो बड़ा होगा, वाइड भी होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा। नॉट दैट कि वो अभी और अभी मतलब अगेन उन्होंने राहुल आधिकारिक तौर पर तो ये बात नहीं की है, बट आई थिंक देयर विल सून बी अ नीड कि आपको T20 को डीलिंग करना होगा। और ये इस बात पर ऑलरेडी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हम एक असिस्टेंट कोच देख रहे हैं जो राहुल को असिस्ट करे। बट ये होगा क्या? मुझे एक चीज ये समझनी थी कि राहुल द्रविड़ एज हेड कोच हैं आपके, आप T20 में एक डिफरेंट सपोर्ट स्टाफ ले आते हैं, इंक्लूडिंग, हालांकि मैं असिस्टेंट कोच करें, मुझसे अगर आप पूछें मैं तो चाहूंगा बिल्कुल डीलिंग किया जाए। डीलिंग का मतलब मेरे हिसाब से वही होगा कि ओवरऑल वो है कोच हो, वो ओवरऑल है, लेकिन उस फॉर्मेट में बंदा कोच डिफरेंट है। उस फॉर्मेट में T20 में जो कोच होगा उसको कहने को ओवरऑल इंडियन क्रिकेट का असिस्टेंट कोच कहेंगे। रवि शास्त्री को याद है जब वो आए थे, नॉट एज हेड कोच वाले टेंगल, वो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस में डायरेक्टर क्रिकेट आए थे जब वो बांग्लादेश गए थे बन के, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोच नहीं। खैर जो भी है, कहने का मतलब है कि आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जहां पर आप अपनी शायद गलतियों को देख रहे हैं। अब ये नहीं कि उस कमरे में हर इंसान जो मौजूद था वो अपनी अपनी गलती को समझ गया, बट आई थिंक मैसेज कन्वे हो चुका है। सबसे बड़ी मैसेज ये कन्वे हुआ कि ये है आपके ओडीआई के, अब उन्होंने 20 बोले, 21, 22, 19 जो भी है, ये ओडीआई है आपका, ये T20 है। अब T20 बाहर नहीं आया, लेकिन T20 भी कन्वे हो गया कि ये लोग T20 में है, ये लोग नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि आप ये मुझे बताइए कि T20 में हर कोई अवेलेबल, मैं इस बात को लेकर मतलब आप सबसे पूछना चाहता हूं, T20 में हर कोई अवेलेबल, एवरीबडी वाज अवेलेबल। ये लोग अपने आप को सेल्फ असेस नहीं करते। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से कुछ 2-3 महीने पहले ही कहा था बीसीसीआई को कि हमें ये वर्ल्ड कप बस खिलाने दीजिए, हम उसके बाद T20 नहीं खेलेंगे। बट मैं अनाउंस नहीं करूंगा, तो फिर बोर्ड ने कहा आप अनाउंस नहीं करोगे, हर बार तो आप वो कर रहे तो ब्लैकमेल, चलो हमने आपको चुना ही नहीं। और दूसरी बात, अगर मैसेजेस कौन हो, मुझे बताइए, जब से आपकी टीम आई है बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खेल के, एक रणजी ट्रॉफी का राउंड हुआ, एक रणजी ट्रॉफी का राउंड और शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो या तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या टेस्ट और वनडे के लिए आप रह गए, T20 में जिनको नहीं चुना गया। आपने देखा किसी को कि आया हो, मैं अपने स्टेट के लिए खेल लूं, अपने लिए तो चलो छोड़ो, मुझे रणजी ट्रॉफी की जरूरत नहीं, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, क्या मैं अपने स्टेट के लिए जाके मैं हेल्प कर दूं? नहीं आया ना, नहीं। ये मैंडेटरी होगा। आपका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है जो एनसीए को दिया गया है, ना कि इंडियन क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ को, एनसीए को अगर आपका वर्कलोड मैनेजमेंट दिया गया है, दैट इन्वॉल्व्स डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल। आपकी बांग्लादेश का लास्ट डे कब हुआ था? नॉट द 5th डे, मैच तो चौथे दिन खत्म हुआ था ना? नहीं, चौथा दिन कब था? ये तो 5वें दिन गया था ना मैच। नहीं, पहला मैच गया था 5वें दिन। तो चलो जो भी था, 24-25 को ये मैच खत्म हो गया था शायद। अच्छा, 25 या T20 सीरीज कब तक है आपकी? 7 तारीख तक। हाँ, 3, 5, 7, 10 को आपका वनडे मैच, 10 को आपका वनडे मैच है। मतलब आपके पास करीब करीब 2 हफ्ते थे, आप आराम से एक रणजी ट्रॉफी मैच आप आराम से खेल सकते थे। लेकिन T20 सबको खेलना है, बट T20 के लिए सबने अपना हाथ खड़ा कर रखा था कि हमें तो खेलना है। क्यों? अच्छा, बीसीसीआई ने, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बीसीसीआई ने आपको ये राहत की सांस लेनी चाहिए कि बीसीसीआई ने एटलीस्ट उस दिन जब कागज निकाला उस स्क्वाड में, बाय द वे लिखा नहीं कुछ, सिर्फ स्क्वाड लिखा उन्होंने, 16 मेंबर स्क्वाड लिखा। अगर उन्होंने, और ये भी बाय द वे हो सकता है इस बार नहीं लिखा, हो सकता है अगली बार लिख भी दे, हो सकता है अगली बार अगर जब भी कोई चीफ सिलेक्टर आते हैं नए, आई थिंक हो सकता है वो चेतन शर्मा ही हो, उनको बोले जी इस स्क्वाड, आज की मीटिंग के बाद तो क्लियर है कि वो वही है, इसका अगले चेयरमैन वही है, उसका स्क्वाड जो है, मैं बोल रहा हूं कि अगर उसका स्क्वाड आपने चीफ सिलेक्टर को आगे रख के बोल दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, ये स्क्वाड आप अनाउंस कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए,
उस दिन जब चेतन शर्मा से ये पूछा जाए चीफ सिलेक्टर से कि सर क्या रोहित शर्मा अवेलेबल थे, वो क्या बोलेंगे? हाँ जी वो अवेलेबल थे बट हमने सिलेक्ट नहीं किया। क्या विराट कोहली अवेलेबल थे? क्या विराट कोहली अवेलेबल थे? क्या राहुल बिल्कुल अवेलेबल था? तो वो प्लेयर था। ये सब और जो सबसे बड़ी आप देखिए T20 का एक स्क्वाड अनाउंस किया है और उसकी जो मैसेज है आई थिंक वो ऑलरेडी सबको जा चुका है। आज जो बची खुची कसर थी आई थिंक आज जो है जो आज रिव्यू मीटिंग हुई है नहीं, और दूसरी बात है आज मतलब ये क्लैरिटी के बाद कि ये T20 है, ये वनडे टेस्ट है, अब तो किसी को वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं। एक दो प्लेयर होंगे जो 3 फॉर्मेट खेल रहे होंगे, बाकी कौन है? वो भी कोई यंग शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अगर रविंद्र जडेजा फिट हो तो और कौन है? एंड शुभमन गिल भी ऐसा नहीं कि सारे स्क्वाड्स की स्टार्टिंग 11 में है वो। नहीं, कल को T20 आज उनको T20 में डाला गया है, बट द फैक्ट इज कि आई थिंक श्रेयस अय्यर T20 में उनको आराम दिया गया जी। ठीक है जी। अभी चलो ऋषभ पंत का अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कब वो आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो हर T20 टीम में भी रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे अब हिंदुस्तान के मैच तो आप नहीं छोड़ोगे। हाँ, प्लेयर्स को फिजिकली और मेंटली वो आराम मिलना चाहिए, वो रेस्ट मिलनी चाहिए, बट अब आप जब एक फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं ईदर विच वेज ऑल ऑफ देम, तो आप उस टाइम पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको खेलना होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुझे लगता है आज भी उनकी इंडियन टीम को ओडीआईज में जरूरत है, बट T20 में हो सकता है कि नहीं हो आज जरूरत। यानी जो नए लड़के हैं जो आईपीएल हम बोल रहे हैं कि हमारे इतने स्टार्स हैं आईपीएल खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सईद मुश्ताक में आग लगा देते हैं, वो खेलो, उनको खिलाओ, आप आगे बढ़ाओ उनको। और रहा सवाल ये ना कि आज मेरे को यार मैं ना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हालांकि हो सकता है मैं इस मामले में क्या होता है कि वेस्ट की सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग होती है। अगर एक ग्लेन मैक्सवेल बोलता है मुझे क्रिकेट से ब्रेक चाहिए, तो उनको क्रिकेट से ब्रेक चाहिए, वो इनडेफिनेट ब्रेक बोल देते हैं, उसके बीच में आईपीएल आए या ओडीआई आए या वर्ल्ड कप आए या कुछ भी आ जाए, वो बोल रहे हैं जी बेन स्टोक्स मैं अलग जा रहा हूं तो अलग जा रहा हूं। ये नहीं है हमारे यहाँ पे ब्रेक का मतलब है कि मेरे को आज मैं अपना फॉर्मेट खेल आज मेरे को मेंटल ब्रेक, आज मुझे मेंटली थोड़ा मैं वीक फील कर रहा हूं तो मैं ना 1 महीने की छुट्टी ले लेता हूं। आज मेरे को लगता है कि यार मेरे को इंजरी हो सकती है, इसलिए मैं छुट्टी लेके मैं हांगकांग चला गया, सिंगापुर चला गया घूमने, ऑस्ट्रेलिया चला गया, इंग्लैंड चला गया। तो वो सब नहीं, अब सीधी सी बात कर दी है इन्होंने कि जी आपको अगर, और ये ब्लफ जो है ना बीसीसीआई ने कॉल आउट कर दिया है यहां पे आज ये हुआ, इसमें यही है कि आपने हम उसको रीड हम कैसे कर रहे हैं, उसमें जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है वो ये वो तीसरा जो उन्होंने की डिसीजन बोला है बीसीसीआई ने, वो ये बोलता है कि एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण विल वर्क इन टैंडम विद आईपीएल फ्रेंचाइजीज, कि भाई उनका इंजरी मैनेजमेंट जो हमारे जो शॉर्टलिस्टेड या वो प्लेयर्स जो टारगेटेड प्लेयर्स जो हैं 2023 वर्ल्ड कप के, उनको लेकर वो, ताकि भाई उनको कोई इंजरी ना हो या कुछ नहीं हो। अब मैं तो बोल रहा हूं आईपीएल के दौरान भी आप फिटनेस टेस्ट करवा लें, जो पहले होता था, 18 में हुआ था, जो पहले होता था। 2018 तो मुझे याद है, 19 मुझे याद नहीं है, बट 18 में फ्रेंचाइजीज को कहा गया था बीसीसीआई की तरफ से, इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले फ्रेंचाइजीज ने किए थे सबकी योजना। तो आपको अब ये है कि मैं अब वीवीएस लक्ष्मण भी आपके एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे फ्रेंचाइजीज के साथ, वो जाके किसी भी फ्रेंचाइजी के किसी भी मेडिकल टीम से रिपोर्ट मांग सकते हैं, मुझे बताओ इस प्लेयर का क्या हुआ। आपको याद होगा 2021 आईपीएल रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया 20 हाँ जब आपको ऑस्ट्रेलिया जाना था राइट, तब वो स्क्वाड में नहीं थे, वहां पे आपने उनको नीचे लिख दिया कि वे एस्ट्रिक्स लगा कि जी सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस, वो उन्होंने उसी वक्त कर दिया। तब नितिन पटेल जो इंडियन टीम के भी फिजियो रह चुके हैं और मुंबई के भी थे, तो तब कोई कॉल, अब वीवीएस लक्ष्मण वहां जाके पूछ सकते हैं कि जी रिपोर्ट दो, और अगर उन्हें रिपोर्ट में कुछ भी ऊंच नीच दिखाई दी, तो जैसे उस दिन रोहित शर्मा तो चले गए थे खेलने, आपको याद होगा बाकी के मैचेस उन्होंने खेल लिए थे आईपीएल के, अब नहीं होगा। वीवीएस लक्ष्मण बोलेंगे भाई ये फलाना प्लेयर शुड बी ग्राउंडेड, एंड इफ इट इज फॉर दैट मैटर कोई भी हो, कोई किसी को भी ग्राउंडेड किया जा सकता है कि नहीं ये नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। और दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स अगर ये बोले कि जी हमारे पास भाई मैं बोल रहा हूं रवि शास्त्री ने उस दिन बात सही करी थी, उन्होंने कहा कि भाई राहुल द्रविड़ अगर ब्रेक ले रहे हैं तो भाई आपको 2.5 महीने का ब्रेक मिलता है, आप टीम के साथ रहो,
अब क्या है, अब तो आपको बेसिकली देखना क्या, आपको 20 लड़के देखने, 20 के आप 30 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और इसीलिए बोल रहा हूँ ना, कोच के लिए बोलने हमारे लिए ठीक है कि जैसे उस दिन हरभजन सिंह ने बोला था, एक आशीष नेहरा जैसे आप किसी कोच को T20s के लिए अपॉइंट कर दो, बट मैं बोल रहा हूं कि आप T20s के लिए एक सेपरेट कोच अपॉइंट कर लीजिए, अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बट देन T20s के लिए भी आप एक कोच अपॉइंट कर रहे हो, 2.5 महीने आपकी क्रिकेट नहीं हो रही है, तो राहुल द्रविड़ बेसिकली 12 में से कितने महीने देखेंगे इंडियन टीम? 6 महीने, 7 महीने। बट चलो कम से कम ये है दीपक और राशिका की क्लैरिटी, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग से कुछ हुई। जो राहुल ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, ब्लफ, तो क्या होता है जब आप ब्लफ खेलते हो, आपको आप सामने वाले को छकाते हो, सामने वाला आपको छकाता है, तो एटलीस्ट बैठ के ना ये पता चल गया कि बीसीसीआई का क्या ओहदा है, और जो उन्होंने सेगमेंटाइज किया है आगे जो पिलर्स हैं, वो आपके सिलेक्टर हो, आपके कोच हो, आपके एनसीए हो या कप्तान कोच हो, ये सारी चीजें अगर यही चीजें, यही फैसले थोड़े पहले ले लिए जाते, जब दादा गांगुली थे तब तो भूचाल के बाद ही लोग देखते हैं ना कि बिल्डिंग कैसी है। सर मेरा ये पूछना है कि जो 20 खिलाड़ी चुन लिए गए हैं, अब इसमें नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, उसका क्या रोल होगा? खिलाड़ी तो पहले ही 20 चुने जा चुके हैं। नहीं, मुझे लगता है वो चुने जाने का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई होता है, कहने का मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, वो 19 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, यार ये है हमारा कोर ग्रुप, है ना, वो ये है हमारा कोर ग्रुप। इसीलिए मैं कहता हूं चेतन शर्मा की अहमियत इस मीटिंग में अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर भी जाता है। और दीपक, वो जो 20 खिलाड़ी आप बोल रहे हैं ना, आप देखिए, अगर अभी आप और मैं गिनने बैठे 20 खिलाड़ी आपके ओडीआई वर्ल्ड कप में, 2023 वर्ल्ड कप में कौन होंगे, तो आप करें, मैं करूं, हम चारों में से कोई भी करें, या चीफ सिलेक्टर करें, या कोई भी करें, 16 चुने गए, जडेजा हो गए, तो तकरीबन हमारे नाम सबके सेम ही है, वही बात कर रहा हूं जी। ये 2 तो यही हो गए। ऋषभ पंत आई डोंट नो, अभी अनफॉर्चुनेटली कह नहीं सकते। उसके अलावा एक आधा प्लेयर और हो गया, मैं वही एक आधा फास्ट बॉलर। 20 नाम मैं भी वही चुनूंगा जो आप चुनेंगे, वही शायद से सिलेक्शन कमेटी भी चुनेगी, ज्यादा से ज्यादा एक आधा नाम ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स इट। एग्जैक्ट। तो इसमें मतलब अच्छी बात है, मैं तो बोल रहा हूं, अगर आपका आपकी सोच 2023 अच्छा रहेगा, घबराइए मत आप, 2023 अच्छा रहेगा और होपफुली इंडिया विल डू वेल। एक तो ये है कि चलो ये अब ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, उसके बाद आई थिंक मेन आपका जो चैलेंज है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बीजीटी पता है ना, बीजीटी, बिल्कुल। तो उसके बाद अगेन अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलते हैं, जो आपको खेलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत मतलब ड्रामेटिक कोलैप्स आपका हो जाए, आप सीरीज हार जाए, बट आई थिंक इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यू वुड एक्सपेक्ट कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवर में खेल रहे हो। फिर उसके बाद आपको अगेन लीडिंग अप टू बी वनडे वर्ल्ड कप। देखो वर्ल्ड कप मेरे लिहाज से ठीक है, T20 भी होता है, हर साल में एक होता है, वर्ल्ड कप फिर जो है असली वो 50 ओवर का ही गिना जाता है। जब आप कहते हैं तो वर्ल्ड चैंपियंस, तो वो फॉर्मेट वनडे ही गिना जाता है, तो उसमें आपके घर पे है। अच्छा 11 में होस्ट जीता, 15 में होस्ट जीता, 19 में होस्ट जीता, तो 23 में भी होस्ट जीत सकता है। और उस लिहाज प्रेशर डाल रहे हो इंडियन टीम पे, नहीं, जो हकीकत तब तक 11 तक तो कभी होस्ट जीता ही नहीं था हो सर। 2011 तक होस्ट 96 में आप बोल सकते हैं फाइनल पाकिस्तान में हुआ था, बट श्रीलंका वो भी होस्ट थे, को होस्ट थे, तो मतलब उस लिहाज से देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो उसको आपको दुरुस्त करना है। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप सडनली वन फाइन डे यू वेक अप, अरे यार कल से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, हमें जीतना है, और आप जीत गए। आपको लगातार अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 2022 में क्या हुआ, आप T20 वर्ल्ड कप खेलने तो चले गए, पर आप उस साल ना क्रिकेट अच्छी खेल नहीं रहे थे, आपका वो कॉन्फिडेंस था नहीं जिस हिसाब से आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप मैच हार रहे थे, आप सीरीज हार रहे थे, आप टूर्नामेंट्स हार रहे थे, तो आपका वो कॉन्फिडेंस था नहीं। आई होप, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए श्रीलंका सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चाहे वो टेस्ट में हो वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका मैचेस, टूर्नामेंट, सीरीज जीतने के बाद ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कम से कम जो ये 2 साल से हम बातें सुनते थे, फलानी क्रिकेट रेलेवेंट नहीं है, ऊपर वाले ने भी कहा अच्छा रेलेवेंट नहीं है ना तुम्हारे लिए कोई फॉर्मेट, ये लो। सो एवरी गेम विल बी रेलेवेंट। हाँ, प्लेयर्स आपके ओवरबर्डन नहीं होने चाहिए, ये फैक्ट है, और नहीं होंगे भाई, ये तो क्लैरिटी है ना भाई, एक ही प्लेयर तीनों फॉर्मेट प्लस आईपीएल, वो तो ऐसा होगा नहीं। सो आपको प्लेयर्स को भी रोटेट करते रहेंगे। आई थिंक पिछले साल ना गलतियां बहुत हुई, राहुल द्रविड़ पर प्रेशर है,
मैं मानता हूं रोहित शर्मा एज कैप्टन, उन पर भी प्रेशर है। सो इज गुणबी के जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उन पे भी होगा, क्योंकि यार आप अरसे से देखें, आपकी इंडियन क्रिकेट जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। आपने इस दौरान जो एक बड़ी चीज हासिल की वो किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए 36 ऑल आउट होने के बाद, वो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप इंग्लैंड में 2-1 लीड कर रहे थे। अगेन मैं कहना नहीं चाहता, बट आप भी जानते हैं 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले जब इंग्लैंड में वो लास्ट टेस्ट मैच से पहले क्या हुआ था। बीसीसीआई ने तो आपको नहीं कहा था कि कोविड आप अपने खेमे में ले आइए, आपको सारा वो याद है वो उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था। आप 2-1 से लीड कर रहे थे, आपने अपने कैंप में कोविड किया, आपके प्लेयर सुबह कहते जी हमने नहीं खेलना टेस्ट मैच। मैं आपको इतना बता दूं, उस वक्त जो बीसीसीआई था वो खुश नहीं था। बीसीसीआई हाथ जोड़ रहा था प्लेयरों के आगे कि प्लीज खेल लो। प्लेयरों ने कहा नहीं खेलना बॉस। ठीक है, उस वक्त कोविड का खतरा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम सुबह पहुंच गई मैदान में खेलने, तो वो सीरीज आप जीत जाते। इंडियन क्रिकेट का टर्मोइल, इस साल आपने वो सीरीज भी गंवा दी। सो कहने का मतलब है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि इट वाज टाइम जहां पे प्लेयर के उसमें रहे, बोर्ड के उसमें रहे। तो ये चक्कर है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त भी हो गया है, साल का पहला दिन है, ज्यादा वक्त नहीं लेते। और क्योंकि संडे भी, नहीं संडे भी है और सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एक बार करते हैं राशिका और दीपक, और बता दें कि अब परसों से जो सीरीज है वो माई 11 सर्कल पे होगी। तो हमने हैप्पी न्यू ईयर ही किया है बस, अभी तक एजेंडा में वैसा तो कुछ नंबर आया नहीं। लगा हमारा माइक ही बंद है, आवाज ही नहीं पहुंच रही। 3-4 बार हमने कोशिश की और बट ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक बोलिए। नहीं बिल्कुल, कुछ बोल रहे थे? नहीं बिल्कुल यही कह रहा था कि वन फाइन डे हम माई 11 सर्कल पे चैंपियन बनेंगे। हमारा तो यही है टारगेट्स, और माई 11 सर्कल पे चैंपियन जाए। बहुत सारे मैचेस हैं, मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा आप लोग, चूकिए मत। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए माई 11 सर्कल को और टीम बनाते रहिए। स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, और अगर अभी तक आपने हमारे उस मेंबर्स क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर आप जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है जो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 29 रुपीज़ पर मंथ देने होंगे, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ₹1 पर दिन। तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए मज़ेदार कंटेंट बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमें दीजिए आप इजाज़त, और स्पोर्ट्स तक के साथ ऐसे ही बने रहिए। जैसे ही कोई भी बड़ी छोटी कोई भी खबर आएगी वो सबसे पहले स्पोर्ट्स तक आपको दिखाएगा। थैंक यू।